Hello friends, I am again with you in commerce वाला. We have to discuss further our lecture. अब हम अपने जर्नलाइजिंग को आगे बढ़ाते हुए आगे चल रहे हैं. तो मैंने 5 लेक्चर्स में अपने 3 लेक्चर में जर्नलाइजिंग के ऊपर डिस्कस किया है. दैट इज़ अवर न्यूमेरिकल. तो अब मैं चल रहा हूँ नंबर 6 लेक्चर हमारे पास होगा टुडे. दैट विल बी फॉर आवर जर्नलाइजिंग. तो आज मैं करता हूँ जर्नलाइजिंग. तो ये हमारा होगा दैट विल बी पार्ट 6 यानी अवर 6th लेक्चर ऑफ +1 कॉमर्स क्लास फॉर जर्नलाइजिंग. अभी तक हमने जर्नलाइजिंग के ऊपर डिस्कस किया है 3 लेक्चरों में, और मैं अब जर्नल एंट्रीज कर रहा हूँ ताकि हमारे स्टूडेंट्स को बिल्कुल क्लियर हो. तो वी आर स्टार्टिंग जर्नलाइजिंग द ट्रांजैक्शंस. तो ये मेरा टॉपिक होगा. अलग अलग ट्रांजैक्शन की जर्नलाइजिंग हम करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं, और ये हमारा होगा पार्ट 6. तो ये हमारे स्टूडेंट को ध्यान रखना है. तो कैसे हम जर्नलाइजिंग करते हैं, उससे पहले सबसे पहले हमें बनाना होता है अपना परफॉर्मा. तो यहाँ पे हम परफॉर्मा बनाएंगे और सबसे पहले लेंगे डेट का कॉलम. देन वी हैव टू गो विद द पर्टिकुलर्स, then ledger folio, then debit rupees and credit rupees. तो ये हमारा डेट है. यहाँ पे होगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे होगा लेजर फोलियो, डेबिट रुपीस एंड क्रेडिट रुपीस. तो यहाँ पे हम लेते हैं जर्नल ऑफ. हेडिंग मेरा रहेगा जर्नल ऑफ डेबिट. अब डेबिट के ट्रांजैक्शन हम देखते हैं क्या क्या हमारे इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शंस हैं. तो यहाँ पे भी मैं डेट ले रहा हूँ जनवरी 1, 2021 फॉर एग्ज़ाम्पल. अब डेबिट ने बिजनेस को स्टार्ट किया, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. अब यहाँ पे होगा 50,000 कॉमा करके. अब यहाँ पे करते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश फर्नीचर. मान लो उसने फर्नीचर भी बिजनेस में लाया 40,000. और यहाँ पे हम लेते हैं स्टॉक. अब स्टॉक हमारे पास है 10,000. तो मान लो ये एंट्री हमारे पास है डेबिट ने अगर स्टार्ट किया. एंड इसके साथ चलो उसकी एक लायबिलिटीज़ भी है, लायबिलिटी भी लेके चल रहा है. लायबिलिटी में आ रहा है उसका बैंक लोन फॉर एग्ज़ाम्पल, दैट इज़ 20,000. अब दोस्तों ज़रा ध्यान देना, यहाँ पे उसके पास एसेट्स भी हैं, फर्नीचर भी है, स्टॉक भी है और बैंक लोन भी है जिसको हम लायबिलिटी कहते हैं. यहाँ पे एसेट भी हैं और लायबिलिटी भी है. अगर मान लो आपको ऐसा ट्रांजैक्शन आ जाए तो हमारी ओपनिंग एंट्री या स्टार्टिंग एंट्री क्या बनेगी. इसने बिज़नेस स्टार्ट किया. अब यहाँ पे दोस्तों एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिटेड. अब यहाँ पे किया कैश अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड. अब फर्नीचर भी डेबिट हो गया. उसके बाद स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक भी डेबिट हो गया. यानी जो भी एसेट है उनको हमें डेबिट करना है. कैश डेबिट किया, फर्नीचर किया, हमने स्टॉक किया. अब टू बैंक लोन. अब बैंक लोन है लायबिलिटी. अब बैंक लोन को हम करेंगे क्रेडिट. जो रिमेनिंग बचेगा उसको हम लिखेंगे डेबिट्स कैपिटल. तो ये दोस्तों ध्यान रखना है. तो जो भी एसेट होती हैं उनको हमें डेबिट करना है. जो लायबिलिटी ओपनिंग एंट्री में होगी गिवन होगी भी हमारे पास लायबिलिटी कितनी है, बिजनेस स्टार्ट किया, लायबिलिटी को हम क्रेडिट करेंगे. और रिमेनिंग जो होगा एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल. ये हमें ध्यान रखना है. ये हमारी स्टार्टिंग एंट्री में होगा. अब फर्नीचर कितना है हमारे पास, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ कैश. अब सबसे पहले हम लेते हैं कैश. अब यहाँ पे कैश मैंने लिया जैसे हमारे ट्रांजैक्शन में है 50,000. उसके बाद है फर्नीचर, ये हमारा 40,000. अब स्टॉक कितना है 10,000. तो ये सारा डेबिट आ जाएगा. अब लायबिलिटी में क्या आएगा 20,000 क्रेडिट, क्योंकि 20,000 हमारा क्रेडिट लायबिलिटी है. अब यहाँ पे 1 लाख बनता है. 50 + 40 + 10 ये बन गया 1 लाख. लेस करोगे 20 तो अब कैपिटल कितना आएगा 80,000. अब इसका हम नरेशन लिखते हैं बीइंग बिजनेस स्टार्टेड.
तो ये हमारी ओपनिंग एंट्री होती है, इसको ओपनिंग एंट्री भी कहते हैं, स्टार्टिंग एंट्री को। तो जब एसेट है तो उसको हम डेबिट कर दें, लायबिलिटी को हम क्रेडिट कर देंगे, रिमेनिंग हमारे पास बचेगा बेटो ओपनिंग एंट्री। तो ये हमारे दोस्तों को ध्यान रखना है, हमारे फ्रेंड्स को ध्यान रखना है कि कैसे हम ओपनिंग एंट्री करते हैं। अब मैं ले रहा हूँ मोर ट्रांजैक्शन, क्योंकि हम अलग अलग ट्रांजैक्शन लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। वही डेबिट का जर्नल चल रहा है। अब वैरायटी ऑफ ट्रांजैक्शन हम कंटिन्यू करेंगे ताकि हमारे दोस्तों को पता लगे भी जैसे हमारी बुक में अलग अलग ट्रांजैक्शन होंगे तो हम जर्नलाइजिंग कैसे करेंगे। तो दोस्तों जर्नलाइजिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसके बारे में मेरा पूरा लेक्चर प्लीज़ देखो। ये नहीं कि हमने 2 मिनट चेक किया और हमने बस इमीडिएटली स्कैन कर लिया। इट इज़ नॉट स्कैनिंग, ये हमें अपने माइंड में करना है। तो अब देखो यहाँ पे हम लेते हैं जनवरी 3 ट्रांजैक्शन, जनवरी 1 माना। अब यहाँ पे देखो मैं और प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन भी ले रहा हूँ। अब यहाँ पे अपनी तरफ से मैंने लिया। अब हम करते हैं सोल्ड गुड्स फॉर ₹12,000, सोल्ड गुड्स फॉर ₹12,000, कॉस्टिंग, अब उसकी कॉस्टिंग कितनी थी, ₹10,000। मान लो ये एंट्री है। अब हमने सेल की है सोल्ड गुड्स फॉर ₹12,000, कॉस्टिंग 10,000। अब दोस्तों अगर ऐसी एंट्री है तो यहाँ पे कैश का ट्रांजैक्शन है। अगर मान लो कोई हमारा क्रेडिट में नहीं लिखा, कोई पर्सन का नाम नहीं लिखा, तो ये हमारा कैश का ही ट्रांजैक्शन है। जब हमने सेल की 12,000 की, अब यहाँ पे एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिटेड। अब यहाँ पे हमने सेल की है, कितने का हमें पैसे मिले, सेल हुई है 12 की। अब कॉस्टिंग, अब हमारी सेल की कॉस्टिंग कितनी है, टू सेल अकाउंट। अब यहाँ पे बनेगा 10,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जब हमें प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट हो जाता है, यानी हमने 10,000 के गुड्स को 12,000 का बेचा तो 2,000 का हमें प्रॉफिट होगा। अब नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड फॉर ₹12,000। अब हमने 10,000 रुपीज़ की कॉस्टिंग की, हमने बेच दी है 12 की, तो 2,000 का हमें प्रॉफिट होगा। दोस्तों ये हमारा रियल अकाउंट है, ये भी गुड्स जा रही हैं, रियल क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, और ये हमारा नॉमिनल है क्योंकि हमें प्रॉफिट हो रहा है। क्रेडिट में हमने 12,000 का सामान बेचा लेकिन उसकी कॉस्टिंग कितनी थी, 10,000, तो ये हमारे पास होगा। तो ये ट्रांजैक्शन मैंने कर लिया। अब हम लेते हैं जनवरी 4 का ट्रांजैक्शन। अब हम करते हैं सोल्ड गुड्स टू अमर। मान लो ये ट्रांजैक्शन है ऑन क्रेडिट, तो ये है मान लो 40,000 रुपीज़। अब हमने अमर को सेल की क्रेडिट में, तो अगर हम ऐसे करेंगे तो यहाँ पे आएगा अमर्स अकाउंट डेबिटेड। अब अमर को हमने सेल की टू सेल, क्योंकि ये क्रेडिट में है, अमर इज़ द रिसीवर, तो ये होगा पर्सनल डेबिट। हमने किस लिए किया, पर्सनल अकाउंट के। क्रेडिट हम कहते हैं रियल, गुड्स आर गोइंग। अब ये क्या है, 40,000 टू एवरी डेबिट देयर इज इक्वल क्रेडिट। अब यहाँ पे होगा, अब नरेशन हम लिखते हैं बीइंग क्रेडिट सेल्स मेड। अब हमने क्रेडिट सेल कर दी हैं, तो ये मेरा जनवरी 4 ट्रांजैक्शन है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। वैरायटी ऑफ ट्रांजैक्शन हम ले रहे हैं ताकि हमारे दोस्तों को क्लियर हो कैसे हम जर्नलाइजिंग करते हैं। मेरा एफर्ट रहेगा कि हमारे दोस्तों को हर एंगल जर्नलाइजिंग का क्लियर होना चाहिए। दोस्तों ये हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे होगा डेट, पर्टिकुलर्स, अब यहाँ पे होगा LF, डेबिट रुपीज़ एंड क्रेडिट रुपीज़। अब मैं ले रहा हूँ जनवरी 6 ट्रांजैक्शन। अब हम कर रहे हैं, अब मैं लेता हूँ सोल्ड गुड्स टू मोहन। अब डेबिट ने मोहन की सेल की ₹8,000।
अब हमने 8,000 की सेल की, कॉस्टिंग ₹10,000। हाँ जी, अब दोस्तों ज़रा ध्यान देना, अब हमने मोहन को सेल की। अब मोहन को सेल की तो यहाँ पे हमारी कैश सेल नहीं है, ये क्रेडिट सेल है। मोहन का नाम आ गया, ये क्रेडिट सेल है। हमने कितने का सामान बेचा? 8,000 का बेचा, लेकिन उसकी कॉस्टिंग कितनी है? 10,000 की। जब आप सस्ता सामान बेच रहे हो, हमारी कॉस्टिंग अगर ज़्यादा होती है सेल प्राइस से, तो दोस्तों दैट इज़ ए लॉस। तो ये लॉस का पॉइंट है। दोस्तों मैं कहता हूँ अगर सीपी ग्रेटर देन एसपी, सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, तो ये हमारा होता है लॉस। तो यही बात हम यहाँ पे करेंगे। अब हमने मोहन को सेल की, तो यहाँ पे आएगा मोहन इज़ रिसीवर, मोहन अकाउंट डेबिटेड। अब यहाँ पे हम करेंगे 8,000, क्योंकि मोहन रिसीवर है, ये हमारा पर्सनल है। अब हम लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हमारा लॉस हो रहा है और ये आएगा नॉमिनल अकाउंट, ये होगा 2,000। अब हमारा लॉस है, ठीक है। तो मोहन इज़ द रिसीवर, मोहन अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू सेल। अब सेल की कॉस्टिंग को हम क्रेडिट करेंगे, ये होगा 10,000 और ये होगी रियल। अब देखो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट भी है नॉमिनल लॉस के लिए और रियल गुड्स आर गोइंग। तो 10,000 की गुड्स जा रही हैं, लेकिन हमने मोहन को कितनी सेल की हैं? 8,000 और 2,000 का लॉस है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड एट लॉस ऑन क्रेडिट, ये भी लिख सकते हैं, टू मोहन। अब हमने मोहन को लॉस पे गुड्स सेल की, क्योंकि हमारी कॉस्टिंग ज़्यादा है, लेकिन हमें मोहन को डेटर बनाया 8,000। अब हमने 8,000 की सेल की, लेकिन गुड्स कॉस्टिंग कितनी है? 10,000 की, तो 2,000 का हमें लॉस होगा दोस्तों, ये हमारा लॉस है। अगर हम महंगी बेचते तो प्रॉफिट हो जाता। अब कॉस्टिंग ज़्यादा है, सेल प्राइस कम है, तो हमें यहाँ पे लॉस मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने यही इक्वेशन याद रखनी है। अगर सीपी हमारी कम होती है, कॉस्ट प्राइस कम होता है, सेल प्राइस ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है। जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, सेल प्राइस कम होता है तो लॉस होता है। तो लॉस हमें डेबिट में ट्रांजैक्शन में मिलेगा। अब मैं लेता हूँ जनवरी 7। अब हम लिखते हैं सोल्ड मशीनरी टू सोहन। अब डेबिट ने सेल की है मशीनरी की 15,000। अब यहाँ पे भी हमारी मशीनरी हमने सेल की, ये ऑन क्रेडिट ही बता रहा है, ये हमारी क्रेडिट है। अब हमने एसेट को बेचा, मशीनरी को बेचा, गुड्स नहीं बेची, अब हमें एसेट को बेचा, तो इसकी एंट्री होगी सोहन अकाउंट डेबिटेड। अब सोहन रिसीवर है टू मशीनरी। अब मशीनरी इज़ गोइंग, अब यहाँ पे आएगा टू मशीनरी 15,000। अब ये उधार पे हमने मशीनरी बेची है सोहन को। अब आएगा बीइंग मशीनरी सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पे हमें अभी कैश नहीं मिला, अभी हम क्रेडिट में ही बेच रहे हैं। तो एसेट को अगर आप बेचोगे तो एसेट में हम टू मशीनरी का नाम लिखेंगे, सेल नहीं आएगा, सेल होता है गुड्स में। तो यहाँ पे मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट अगर हम बेच रहे हैं तो ये क्रेडिट किसको होगा? उस मशीनरी को ही क्रेडिट होगा, एसेट को होगा जो एसेट हमने बेची। हाँ जी दोस्तों, क्लियर है ना? तो ये हमें ध्यान देना है। अब मैं चल रहा हूँ फिर आगे, तो वेरियस एग्जाम्पल हैं आपके लिए, आप प्रोवाइडेड ध्यान से देखें और अपने कमेंट भी मेंशन करें। कमेंट्स क्या आप समझते हो, जितना आप कमेंट्स लिखोगे, सजेशन दोगे, मुझे और एनकरेजमेंट मिलेगा। प्लीज़ गो विद द कमेंट्स आल्सो। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा चैनल है, आगे हम चलेंगे, इसमें हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन भी हम करेंगे। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। तो अब मैं लेता हूँ जनवरी 8 का ट्रांजैक्शन। अब मैं लेता हूँ अपनी तरफ से परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम नवीन फॉर कैश। अब देखो स्टूडेंट्स, देखिए प्लीज़, अब नवीन का भी नाम है और कैश में भी। हमने क्या परचेज़ किया? फर्नीचर। अब एंट्री क्या होगी? अब इसकी राइट जर्नल एंट्री बनती है फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड।
क्योंकि हमारे बिजनेस में एसेट आ रही है। और यहाँ पे कैश आ जाए, दोस्तों याद रखना, जहाँ पे कैश आ जाए हमें कोई भी नेम नहीं लिखना, हमने कोई भी नाम होगा उसको इग्नोर कर देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अब मान लो ये फर्नीचर है ₹10,000, अब ये आएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश, तो ये होगा बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। अब ये हमने ट्रांजैक्शन किया, जहाँ पे हमारा कैश में आता है हम कोई भी नेम मेंशन नहीं करते। तो अब मैं ले रहा हूँ जनवरी 9 की ट्रांजैक्शन। मान लो हमारे बिजनेस में बैड डेट्स अकर्ड हुए, बैड डेट्स यानी जो हमने उधार की सेल की है ना, उसमें हमें मनी नहीं मिली, हमें लॉस हो गया 5,000। मान लो बैड डेट्स की एंट्री आती है हमारे दोस्तों के लिए, तो हम क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे आएगा बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि ये लॉस है। बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स। बैड डेट्स का इफेक्ट डेटर पे होता है, ये कैश पे नहीं होता, ये हमारी नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। तो याद रखना ये हमारी राइट एंट्री होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर। ये हमारे डेटर को कम करते हैं कि जिन्होंने मुझे पैसे देने थे उन्होंने हमें मनी नहीं दी। अब नरेशन लिखेंगे बीइंग बैड डेट्स अकर्ड। अब हमारे बिजनेस में बैड डेट्स हुए, तो ये हमारे दोस्तों को ध्यान रखना है। अब मैं चलता हूँ आगे। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं ट्रांजैक्शन। अब हमारे बैड डेट्स हो गए हैं। अब कई बार हमारे बिजनेस में ऐसा भी ट्रांजैक्शन आता है कि हमने बैड डेट्स बनाए हैं लेकिन उसकी मनी अचानक हमें मिल गई, सडनली हमें डेटर ने मनी दे दी। अब उसकी एंट्री क्या होगी? अब मैं लेता हूँ जनवरी 10 में हम लिखते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड, क्योंकि लास्ट में हमने बैड डेट्स किए थे ना दोस्तों। अब यहाँ पे हम लेते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। तो थोड़ा सा अब मैं दोबारा लिखूँगा, थोड़ा एक पेज हमारा रह गया था। तो यहाँ पे मैं दोबारा ट्रांजैक्शन बना रहा हूँ, तो ये एक बार फिर हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे होगा, अगर मान लो हमें बैड डेट्स रिकवर्ड होते हैं तो हम क्या करेंगे? मान लो हमने ये परफॉर्मा बनाना है एवरी ट्रांजैक्शन के लिए, तो मैं ले रहा हूँ जनवरी 10। तो यहाँ पे हम लेते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। तो बैड डेट्स रिकवर्ड मान लो मेरे पास है 5,000, ये मैंने एग्जांपल लिया। अब रिकवर्ड वर्ड है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें डेट मेंशन करनी है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे LF, यहाँ पे डेबिट रुपीज़ और यहाँ पे क्रेडिट रुपीज़। अब एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि दोस्तों ये इनकम है। कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड, तो ये हमारी ट्रांजैक्शन होगी। तो मैंने इसको माना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है तो हमने इसको किया 5,000 एंड 5,000। नरेशन होगा बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड, हमने बैड डेट्स प्राप्त किए, तो ये हमारी ट्रांजैक्शन होगी। दोस्तों लास्ट में हमने बैड डेट किया था, अब मैंने बैड डेट्स रिकवर्ड का आपके लिए एग्जांपल लिया। तो ये इनकम है, यहाँ ये रियल अकाउंट है और ये नॉमिनल है क्योंकि हमें इनकम मिली। बैड डेट्स रिकवर्ड, तो ये हमारी इनकम होती है दोस्तों। बैड डेट्स हमारा लॉस है और बैड डेट्स अगर रिकवर्ड वर्ड आ जाए ना दोस्तों तो वो हमारी इनकम होती है। अब हम लेते हैं जनवरी 11। अब यहाँ पे और ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। अब मैं लेता हूँ रेंट पेड टू श्याम, रुपीज़ कितना आएगा? मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ 2,000। अब हमने श्याम को रेंट पे किया, पर्सन का नाम लिखा है, तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, राम श्याम के चक्करों में नहीं हमें पढ़ना, हमने सिर्फ अपनी ड्यूटी किया, रेंट पे किया। तो रेंट इज़ नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे होगा रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश। रेंट किसकी फॉर्म में जाता है? कैश में जाता है। रेंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर है, ये हमारा रियल है। तो हमने दिया 2,000 और 2,000 बीइंग रेंट पेड।
जो भी हम एक्सपेंडिचर पे करते हैं वो हमारा नॉमिनल है, डेबिट ऑल एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं। अब मैं लेता हूँ जनवरी 12, फॉर एग्ज़ाम्पल रेंट आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग क्या होता है दोस्तों? आउटस्टैंडिंग होता है ड्यू बट नॉट पेड। 1,000 का हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट है, ड्यू बट अनपेड, ड्यू रेंट आउटस्टैंडिंग एक ही बात है, हमने दिया नहीं है। अब इसकी एंट्री बनेगी रेंट इज एक्सपेंडिचर, वो ऐड हो जाएगा रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग को हमें क्रेडिट में रखना है, आउटस्टैंडिंग इज लायबिलिटी, तो ये हमारा आउटस्टैंडिंग हमेशा क्रेडिट में रहेगा क्योंकि लायबिलिटी है। अब हमारा आंसर कितना होगा? 1000 एंड 1000। तो जब भी रेंट आउटस्टैंडिंग की एंट्री पूछी जाए दोस्तों नोट कर लो, वो होगा रेंट अकाउंट एक्सपेंडिचर और बढ़ जाएगा टू रेंट आउटस्टैंडिंग। हमने लायबिलिटी को हमेशा क्रेडिट में रखना, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है, तो ये आएगा बीइंग रेंट आउटस्टैंडिंग, तो ये होगा। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब मैंने यहाँ पे पहले बनाया था, अब इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, ये एंट्री हम कर चुके हैं लास्ट पेज में। तो अब मैं चलता हूँ जनवरी 12। अब मान लो कमीशन, अब हमारी इनकम है कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, नोट करना दोस्तों। अब ये है कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ये है 500। उससे पहले मैं डेट भी लिख लूँ, पर्टिकुलर्स भी लिख लूँ, अब यहाँ पे एलएफ भी हो जाए, डेबिट रुपीज़ भी हो जाए और क्रेडिट रुपीज़ भी हो जाए। अब कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड हमें मिलनी है लेकिन अभी हमें नहीं मिली। अब इसको हम क्या कहते हैं? कोई भी इनकम ड्यू होती है लेकिन हमें नहीं मिली, अब इसको हम लिखेंगे एक्रूड। दोस्तों ज़रा नोट कर लो, मैं थोड़ा क्लियर आपको लिख दूं। अब ये होगा ACCRUED, इसको कहते हैं एक्रूड इनकम, जिसको कहते हैं एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिटेड। अब ये एसेट है, हमारी इनकम ड्यू है लेकिन हमें खुशी बात है कि हमें मिलेगी, एसेट डेबिट होती हैं टू कमीशन अकाउंट। अब जो इनकम है और बढ़ जाएगी क्योंकि इनकम में ऐड हो जाएगी, हमें मिलने हैं, पुरानी इनकम में ऐड हो जाएगी 500 एंड 500 बीइंग कमीशन ड्यू, जिसको हम रिसीवेबल भी कह सकते हैं, बट नॉट रिसीव्ड। ड्यू है बट हमें मिली नहीं है और मिल जाएगी, इसको कहते हैं अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिटेड। ये एसेट है तो टू कमीशन अकाउंट। अब ये हमारी एंट्री बनेगी जनवरी 12 की। अब मैं आता हूँ जनवरी 13 में। मान लो हमने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड की, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ओन मशीनरी फॉर एग्ज़ाम्पल। अब यहाँ पे कितनी है? 10%। और मशीनरी की कॉस्ट कितनी है? अब मशीनरी की कॉस्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल 40,000। अब हमें डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है। अब 40,000 का 10% कर लीजिए तो हमारी डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी? 4,000। अब यहाँ पे हमारी एंट्री आएगी डेप्रिसिएशन, इट इज़ एक्सपेंडिचर, ये हमारा बिजनेस का एक्सपेंडिचर है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी। अब हमारी एसेट डिक्लाइन हो जाएगी। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितनी है? 4,000, क्योंकि 40,000 का 10% किया दोस्तों, हम मशीनरी एसेट पे लगाते हैं, 10% कितना बनेगा? 4,000 एंड 4,000। अब नरेशन होगा बीइंग डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी प्रोवाइडेड। अब हमने प्रोवाइड कर दी, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर दी। चलो अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट। तो इस तरह से हमें एंट्री करनी है। इसमें मैं मिसलेनियस ट्रांजैक्शन ले रहा हूँ अलग अलग, तो यहाँ पे हम अलग अलग ट्रांजैक्शन ले रहे हैं, नोट करना दोस्तों, बड़े इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन हैं। अब यहाँ पे आएगा डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़ एंड क्रेडिट रुपीज़। अब मैं लेता हूँ जनवरी 14। अब ये ट्रांजैक्शन है, हमने लिखा गुड्स विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस वर्थ ₹7,000 फॉर
पर्सनल यूज़। अब घर के यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए हमने बिजनेस से गुड्स को विड्रॉ किया। अब इसकी एंट्री क्या होगी? जब भी पर्सनल यूज़ होता है दोस्तों तो हम करते हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड। पर्सनल के लिए ड्राइंग आ जाता है डेबिट टू। अब गुड्स, जब गुड्स जाती हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं गुड्स भी कह सकते हो, लेकिन प्रॉपर वर्ड है परचेजेस। जो हमारा राइट वर्ड है ना वो हमारा परचेजेस है। तो राइट एंट्री बनती है ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। हमने बिजनेस की परचेज को विड्रॉ किया पर्सनल यूज़ के लिए। तो नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। तो ये ट्रांजैक्शन होगा दोस्तों, ठीक है ना। ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। चलो अब मैं लेता हूँ जनवरी 15। अब यहाँ पे कहते हैं पर्सनल मोटर कार। एक और इम्पॉर्टेंट एंट्री कितने की है? 20,000 इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। दोस्तों नई एंट्री, अगर मान लो आपने बिजनेस में अपनी कार को दे दी, घर की कार को बिजनेस में लगा दिया, तो जब घर की मनी या गुड्स को हम बिजनेस में लगाते हैं तो वो कैपिटल बन जाती है। जब बिजनेस की चीज़ को अपने पर्सनल में लाते हैं तो वो ड्राइंग बन जाती हैं। पहले ड्राइंग बनती क्योंकि हम पर्सनल में लाए थे, अब पर्सनल को हम बिजनेस में ला रहे हैं। अब इसकी एंट्री क्या होगी? अब बिजनेस में क्या ट्रांजैक्शन आ रहा है? मोटर कार इज़ कमिंग। तो मोटर कार अकाउंट डेबिटेड टू डेविड्स कैपिटल, क्योंकि हमारी जो लेजर का नाम है डेविड की हैं तो डेविड की कैपिटल और बढ़ जाएगी। तो ये एंट्री होगी। जब पर्सनल गुड्स को हम बिजनेस में लाएंगे तो पर्सनल एसेट को बिजनेस में लाएंगे तो कैपिटल है। जब हम बिजनेस की एसेट को पर्सनल में लाएंगे तो ड्राइंग है। अब डेबिट कैपिटल बढ़ गई। बीइंग मोटर कार इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। तो ये ट्रांजैक्शन हो गया दोस्तों। अब मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अब फिर हम बनाते हैं जर्नल। मैं इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो एवरी इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन जो भी हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है, तो हमारे दोस्तों को कोई भी परेशानी ना हो, दैट इज़ माय टारगेट। आप मुझे चैनल में प्रमोशन दीजिए। आई विल गो विद न्यू लेक्चर्स। आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी रिगार्डिंग अकाउंट्स, रिगार्डिंग बिजनेस स्टडी, रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स। यू विल हैव टू पे कमेंट्स। मुझे सजेस्ट करते रहो, मैं आगे चलता रहूँगा। आई विल गो विद इनकरेजमेंट। अब यहाँ पे लेते हैं जनवरी 17। अब हम लेते हैं कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम अजय ₹10,000। मान लो ये आ गया, पर्सन का नाम है, पर्सन ने मुझे कमीशन दिया, बिजनेस का कमीशन दिया 10,000। अब यहाँ पे हमें कमीशन मिला। कैश इज़ कमिंग, कैश अकाउंट डेबिटेड। जब रिसीव्ड होता है तो इनकम का नाम आएगा, किसी पर्सन का नाम नहीं आएगा। तो कमीशन, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन, तो ये आएगा 10,000। अब नरेशन लिखते हैं बीइंग कमीशन रिसीव्ड। तो ये मैंने ट्रांजैक्शन लिया। जब भी पर्सन का नाम होगा तो हमें पर्सन के नाम को इग्नोर करना है और हमें कमीशन मिला। चलो एक न्यू एंट्री दोस्तों ज़रा ध्यान देना। अब मैं कहता हूँ चेंज कर दिया कमीशन रिसीव्ड। अब इसमें आपने अपनी तरफ से देखना है। अब यहाँ पे आएगा कमीशन रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ अजय ₹10,000। अब इस एंट्री में क्या है? अब यहाँ पे फ्रॉम अजय था तो हमने अपना कमीशन का नेम ही लिखना था। अब यहाँ पे लिखा ऑन बिहाफ ऑफ। अब अजय की मनी को हमने रिसीव किया, अब कमीशन हमें मिला। तो अब किसकी फॉर्म में मिला? कैश में मिला। तो सबसे पहले हम लेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू अजय। अब नोट करना दोस्तों, जब ऑन बिहाफ होगा ना तब हम अजय को अपना क्रेडिटर मानेंगे, यानी अजय की मनी मुझे मिल रही है तो क्रेडिट किसको करेंगे? अजय, क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पे होगा 10,000 एंड 10,000। अब नोट करो, यहाँ पे रियल है, यहाँ पे नॉमिनल है। अब यहाँ पे रियल अगर बिहाफ आ जाए तो ये पर्सनल है।
ऐसा समझा जाएगा कि मुझे अजय ने 10,000 दिए, क्योंकि हमें किसके बिहाव में मिले, क्योंकि ये मेरी राइट नहीं है कमीशन लेने की, ये अजय की है, तो अजय को ही हम क्रेडिट करेंगे, उसके बिहाव में मुझे मिले, उसको मुझे वापस करने हैं। अब नरेशन होगा बीइंग कमीशन रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ अजय। तो ये है, जब अजय होगा तो हमें इस तरह से करना है। तो दोस्तों आज का लेक्चर इतना ही होगा, तो आगे मैं और जर्नल एंट्री करता रहूँगा। आगे हम अकाउंटिंग क्वेश्चन भी चलेंगे, लेजर भी चलेंगे। तो ये काफ़ी दिनों के बाद आपसे मिला। अब डेली हमारा कंटिन्यूटी होगी, पहले टेक्निकल ग्राउंड में थोड़ी मिस्टेक आ गई थी, अब हम डेली आपके साथ मिलेंगे। तो प्लीज़ गो थ्रू विद माई चैनल। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ थैंक यू एंड गो विथ थोरो चैनल कंप्लीट। आप मेरा चैनल देखो। अब यहाँ पे डेली आपको नया लेक्चर मिलेगा, आगे भी हम प्रमोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे अकाउंटिंग क्वेश्चन में, मोर जनरल एंट्रीज, मोर इम्पॉर्टेंट एंट्री। अब यहाँ पे हमने और आगे एंट्री की है, लॉस की, प्रॉफिट की, है ना, डेप्रिसिएशन, और भी हम बढ़ेंगे, अपने एक्सपेंडिचर, इनकम, एवरी ट्रांजैक्शन पे हम डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल को पूरा देखिए। तो यहाँ पे हमारे पास